आखिरकार सचिन ने खोले वो राज जो अभी तक किसी को नहीं पता था। जगत दीदी के एक में एक राज खुलते आ रहे। जगत दीदी अब भी ऐसा कर रही थी सचिन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ सचिन के बारे में और सचिन किसके बारे में राज खोले। सचिन ने ऐसा किया तो क्या अच्छा किया और सचिन को पहले ही ये सब एक्शन ले लेना चाहिए तो आज इतनी बड़ी नौबत ना आती, इनके और मनीषा के रिश्ते में खटास ना होती। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है भाई कोई है, हम कहते हैं ठीक है आप वीडियो बनाओ, आपको रिएक्शन देना है, दो रिएक्शन। सामने वाले ने तो ये नहीं कहा कि मुझे रिएक्शन मत दो। और देखो आज कितने टाइम से सारे लोग सचिन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, मगर सचिन ने कभी इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठाए जैसे कि अब उसको उठाना पड़ा। कहते ना इंसान को एक बार तोड़ोगे एक बार टूट जाएगा, फिर जब उठ के खड़ा होगा तो बहुत ही मजबूत होके। वही हाल भाई सचिन का है। आप लोगों ने इतना तंग कर लिया, इसके वजह से ये कदम उठाने ही पड़े। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सचिन ने साफ शब्दों में कहा है 4 से 5 चैनल ऐसे हैं जिन पे स्ट्राइक दिए हैं, जो लोग इतना अभद्र तरीके से बोल सकते हैं कि वीडियो बनाते हैं, ऐसी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। भाई आप एक औरत हो कि किसी मर्द को ललकारोगी और उसकी माँ बहन की एक करोगी तो कौन सहेगा? कोई सहेगा? नहीं सहेगा। मानते हैं कि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने खुद ही अपनी गलती मान ली कि भाई जगत दीदी के साथ इनका जो भी था, मनीषा के साथ इनका धोखा हुआ था, इन्होंने गलती मानी कि हाँ मैं गलत था, मुझसे गलती हुई। मनीषा से इन्होंने माफ़ी मांगी और यहाँ तक कि भरे सोशल मीडिया पे भी इन्होंने माफ़ी मांगी। देखो गलती करके जो माफ़ी मांगे और वो भी सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करे, इससे बड़ा कलेजा किसी का नहीं हो सकता। और सचिन ने वही किया कि गलती भी की थी और भाई माफ़ी मांगे और सबके सामने उन्होंने माफ़ी मांगा। मगर हमारी जो जगत दीदी हैं उन्होंने तो भाई मनीषा से आज तक नहीं माफ़ी मांगा, पब्लिक से माफ़ी मांग लिया। पब्लिक के साथ थोड़ा गलती की थी, आप व्यूअर्स के साथ तो गलत की नहीं थी। आपने गलत किया था किसके साथ? मनीषा के साथ। मनीषा की ज़िंदगी लूटने की कोशिश की थी, मनीषा की धड़कनें छीनने की कोशिश की थी, मनीषा के साथ गलत किया था, ना कि आपने पब्लिक के साथ। तो आपको मनीषा के से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर इनके अंदर इतना एटीट्यूड और इतना घमंड है, आज तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। मगर दोस्तों कुछ लोग हैं इतने गंदे भाई तरीके से वीडियो बनाते हैं, इतना ज़्यादा रावड़ा की तरह हंसते हैं। भाई एक औरत हो, औरत का काम क्या है? औरत शर्म हया की एक कहते हैं एक मूरत मानी गई। औरत के अंदर ये सब चीज़ होती है, शर्म हया, और तुम इतना रावड़ा की तरह हंस रही हो। ऐसे तो भाई सामने वाला तो गुस्सा ही करेगा ना और फिर देगा ही। देखो सचिन ने जो किया इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए, बहुत पहले ही। जो बंदा आज तक किसी के चैनल में स्ट्राइक नहीं दिया, सब समझने वाला है, सबको लेके चलता था, वो भी सोचता था चलो मेरी वजह से किसी का दाल रोटी चले या किसी का घर चल रहा। ठीक है हम कहते दाल रोटी नहीं, मगर कुछ तो आते थे यूट्यूब से पैसे, पर्सनल खर्चा तो तुम्हारा चलता था ना, कुछ तो सही। चलो ठीक है उन्हीं की वजह से चलता था। ठीक है आप मेहनत करती थी, वीडियो बनाती थी, मगर किसी के लिए वीडियो बनाती थी। तो दोस्तों ये लोग इतना परेशान कर लिए, यहाँ तक कि उनकी बहन साथ में उनकी वाइफ को तो जो बोला और इनको बोला ये ऐसा है वैसा है फलान है ढमाक, सब कुछ A to Z इन्होंने खूब बोला।
फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये सब तो बोल दिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने, आप बताइए इनकी माँ को, अब बताइए आंटी जी अगर सच संवर के रहती हैं, इस एज में, मान लो उनकी एज हम कहते हैं 60 की होगी, वैसे 60 की तो नहीं है, क्योंकि जब उनके पापा भी 60 साल के नहीं हुए तो मम्मी उनकी कहाँ से 60 की होंगी, मगर 50 प्लस में तो होंगी। 50 प्लस में मान लो उनकी मम्मी है, अगर वो सुबह उठ के अच्छे से सज संवर के लाली लिपस्टिक लगा के अपना पूजा पाठ करती, सारा दिन घर में रहती, तो इसमें कौन सी गलत बात। ये लोग भाई ऐसी हैं कि उनके लिपस्टिक पे क्वेश्चन उठाती, उनके श्रृंगार पे क्वेश्चन उठाती। अरे हर एक औरत जो शादीशुदा होती है उसका सौभाग्य कि उसके लाइफ में उसका पति है, तभी वो श्रृंगार करे। भाई तुम्हें नहीं पसंद है, तुम इतना मॉडर्न हो, फिर तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हारे पति ने कुछ भी रीजन हो, मगर तुम किसी के इतना हक तो किसी के पर्सनल में इतना नहीं जाना चाहिए कि किसी की लिपस्टिक को लेके और किसी के सिंदूर बिंदी चूड़ी को लेके बोलना चाहिए। सचिन ने जो ये किया बहुत अच्छा किया। यही चीज़ पहले अगर सचिन करते तो शायद ये लोग इतना आगे ना बढ़ते। और दोस्तों इस बात को तो मुझे भी भाई देखो, जय श्री राम और जो भी ये नारे लग रहे थे भाई, उसमें इस तरह से हंसना, रावणों की तरह एकदम खिल करके हंस रही थी। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। मानते हैं कि आप जो है समाज सेविका वाला काम करो, समाज सेविका तो नहीं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना उसमें मनी मिलती है, विदाउट मनी के आप काम नहीं कर रहे हो। और रही बात आप जिस काम कर रहे हो उस काम में आपको क्या, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना, तभी आपको पैसे। भाई वकालत ऐसे थोड़ा वकील जो पूजे जाते हैं कुछ करते हैं, भाई उनको सच से झूठ, झूठ को सच करना होता, उसी बात का वो पैसा लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। किसी के पर्सनल में इतना मत घुसिए कि आप उसके मतलब इतना ज़्यादा उसके पर्सनल में घुसे कि आप उसके पूरे कपड़े उतार दें। जब आप उसके सामने से कपड़े उतारेंगे तो फिर पलट के तो वार मिलेगा ही। भाई आप किसी को इतना गंदा बोलोगे, इतना नंगा करोगे तो सामने वाला तो आपको क्या छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और ये असुरा पसुरा करके भाई पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मानते हैं रिएक्शन दो। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमने किसी की ब्लॉगिंग देखी, ब्लॉगिंग देख के उसमें क्या कमियां हैं वो निकालना। जैसे कि आज ही दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा है मनीषा का, जिसमें मनीषा से मिलने एक छोटी सी बच्ची आई थी। उसमें मनीषा का एटीट्यूड लग रहा था कि हाँ, इस तरह से झलक रहा था कि मनीषा अपने आप को कुछ खास समझ रही थी। बात करने का ये तो फिर उनका ढंग ही वैसा था, और उस बच्ची से उतना घुली मिली नहीं थी क्योंकि वो बच्ची इनसे मिलने आई थी, मगर लग रहा था ये अपने आप को कि मैं सबसे अलग हूँ। तो भाई इस सारी चीज़ों को, और जैसे मनीषा के अंदर ये कमी है कि जैसे वो ब्लॉग बनाती है, गाइस कैसे हो, अच्छे हो, ये मतलब ऐसे बहुत स्लो करके बोलती है, तो उनका अपना ढंग है, फिर भी पहले से सुधार है। तो इसे कहते हैं रिएक्शन। भाई हम किसी के ऊपर मैं कमी निकालूं, मतलब रिएक्शन दूं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, मगर किसी के पर्सनल में जाके इतना गंदा भाई बोलना, ये कहाँ का है। तो भाई सामने वाला तो आपको स्ट्राइक देगा ही। अब जब स्ट्राइक देगा, 5-5 स्ट्राइक सामने वाले ने दिया होगा, तो चैनल तो भी रहने से रहा नहीं भाई, क्योंकि 3 स्ट्राइक से चैनल चला जाता। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या किसी के पर्सनल में इतना घुसना चाहिए, मतलब कि रिएक्शन देने में क्या किसी की इतना ज़्यादा पर्सनल जाना चाहिए? हाँ, ये है कि जो कमी हो ब्लॉग में वो बताए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है
ग्यारस, ग्यारस यानी कि आज सबसे बड़ी है, साल की सबसे बड़ी ग्यारस है। तो आप सभी को ग्यारस की हैप्पी